हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट ध्यान देंगे जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म का वेट कर रहे थे, वो 2024-26 सेशन में नाम लिखवाना चाहते थे, तो उन्हीं लोगों का फॉर्म आ चुका है और अप्लाई करने का डेट जो है वो आज से 2/2/2024 मतलब 2 फरवरी से 15 फरवरी तक है। और इसका जो मेरिट आएगा, पहले आपको ये जो फॉर्म भर देंगे उसके बाद एक एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के आधार पर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे सीबीटी। उसके बाद आपका मेरिट आएगा, कितना नंबर आया, उसी नंबर के आधार पर आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का डिप्लोमा, ये दिया हुआ है, इसी के बारे में टोटली दिया हुआ है बढ़िया से कि 1st to 8 तक के अध्यापक को तैयार करता है ये डीएलएड कोर्स। उसके बाद दिया हुआ है कि ये 2 वर्ष का है। ये कोर्स जो डीएलएड है वो 2 वर्ष का है और इसको पूरा कर लेना होता है फ्रेंड्स 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल। यदि मान लिए किसी कारणवश आप बीमार हो गए तो नहीं जा पाए एग्ज़ाम में या फिर फेल हो गए तो मैक्सिमम 3 साल में इसको कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स अटेंडेंस के रिगार्डिंग बात किया हुआ है, 80% अटेंडेंस ज़रूरी है उसमें। और योग्यता है कि +2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आप किसी से भी हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ यदि 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। 50% अनिवार्य है। उसके बाद डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने आयोजित हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वह 2024 मतलब 2024 में अपेयरिंग कैंडिडेट है अभी 12 के, वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च +2 उनके 50% श्रेणी के उम्मीदवारों को 50% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण करने, मतलब 50% अटेंडेंस होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप अपेयरिंग में भी दे रहे हैं ना, तो आपको जो रिजल्ट आएगा तो 50% होना चाहिए, उससे कम आएगा तो एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद दिए हुआ है कि 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी मतलब जो पॉलिटेक्निक किए हैं और जो शास्त्री किए थे और शास्त्री से पास आए, पॉलिटेक्निक किए हैं, आईटीआई है, लेकिन वो इंटर नहीं किए हैं। बहुत लोग इंटर करके उसके बाद जाते हैं अपना आईटीआई करते हैं या पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट अपना 10th टू पॉलिटेक्निक किए, उसके तो ये लोग एलिजिबल नहीं है उसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है डीएलएड के लिए। और लेकिन जो हाँ 12 कर लिए हैं उसके बाद ये सब किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वे लोग एलिजिबल हैं। लिखा हुआ है साथ में, यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर या फौकानिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है वे लोग नामांकन के पात्र हैं। उम्र देख लेते हैं, एज लिमिट तो एज है 1 जनवरी 2024 को आप 17 साल मिनिमम एज होना चाहिए, मतलब 17 साल के यदि आप हैं 1 जनवरी 2024 को हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 17 साल से ऊपर हैं आप एलिजिबल हैं। एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा और सीबीटी एग्ज़ाम में जो जितना आपका नंबर आएगा उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पर आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। कॉलेज चॉइस का आपके चॉइस के हिसाब से अलॉट कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, मतलब रिजर्वेशन तो सेम जैसा है वैसा रहेगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये, तो ये बिहार के निवासी इन सब लोगों को 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद एक उर्दू वालों के लिए दिया हुआ है कि उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा, 10% सीट जो है वो रिजर्व होगा उर्दू के लिए। लेकिन यह लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 की स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है। यदि उर्दू विषय ही था 10+2 में तो उन्हीं लोगों को ये 10% वाला आरक्षण मिलेगा। सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला या वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। 50% जो है 50% साइंस स्टूडेंट के लिए है और 50% आर्ट्स और उसमें कॉमर्स। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए कंप्यूटर एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है कि 120 प्रश्न होगा उसमें और प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट 2.5 घंटा की होगी, मतलब 120 प्रश्न होगा और 2.5 घंटा की परीक्षा होगी। पैटर्न देख लीजिए आप लोग एग्ज़ाम का, देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी जो है वो 25 क्वेश्चन होगा और 25 नंबर का।
मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, साइंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, सोशल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स और 2.5 घंटा टाइम दिया हुआ है। उसके बाद हाँ लिखा हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक अंक दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जो 35% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30%। और इसके फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ी जो है जनरल और EWS और समान कोटि के पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन लोगों के लिए 960 रुपया है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 760 रुपया है। आवेदन करने का तिथि जान ही रहे हैं 2/2 से 15/2 तक, और साइट है dledbihar.com। और जो मान लिया कि यदि बहुत सा अप्लाई हो जाता है फॉर्म, तो उसके बाद बहुत सारा सीटिंग हो जाता है, 1-2 दिन परीक्षा चला, तो उसके चलते क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। इधर उधर क्वेश्चन का कोई मतलब मान लिया कि कोई शिफ्ट में क्वेश्चन कठिन आ गया, ज़्यादा ही कठिन आ गया, कोई में थोड़ा सा डाउन हो गया, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद सबको बराबर करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नवत है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे फॉर्म भरना है, इसके लिए है। उसके बाद यही दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैसे कैसे भरना है, लॉगिन करना है, परीक्षा शुल्क UPI नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ये सब तो होता ही है। और 20 से 100 KB तक एक कलर फोटोग्राफ रखिएगा। उसके बाद 10 से 50 KB तक एक सिग्नेचर, और रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए, मतलब रिसेंट होना चाहिए, इधर उधर कहीं फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए, चमकीला नहीं रखिएगा। और तथा अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे देना चाहिए। हाँ, आँख और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। समय टोपी कपड़ा चश्मा ये सब नहीं पहनना है। कपड़ा मतलब कि कोई मुंह में वैसा नहीं लगा लेना है, कपड़ा या मफलर नहीं यूज़ करना है जाड़ा के दिन है तो उसके बाद यदि फोटोग्राफ में लाल आँख रेड आई इफेक्ट का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें। हाँ, उसके बाद प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, ये सब 10th का प्रमाण पत्र है। उसके बाद 12th का है, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है वो लगा दीजिए। और उसके बाद देख लीजिए एक हार्ड कॉपी रख लेना है अपने पास। इसी के साथ ख़त्म हुआ और सब वही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।